प्रदेश में पहली बार। जस्ट आप खड़े होंगे 2 मिनट में आपको बता देगा कि आप टीवी सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ये अभी एसबीआई फाउंडेशन से करवाया हूँ और जस्ट आप खड़े हुए, अभी आपकी 2 मिनट सर सामने से सीना लगाना पड़ेगा सर, और थोड़ा छिपका ये कोई मेटल ऑब्जेक्ट वगैरह तो नहीं है? एक मिनट पीछे शाम को तो लेंगे वो भी आ जाए, वो आ जाए। आप लोग थोड़ा सा बैठ जाओ, मैडम आप आ जाओ। विधायक जी लोग होंगे और सांसद जी, विधायक जी हो गया आ गया। अब स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ मोड़ के। सर थोड़ा पीछे हो जाएगा। उसका लंग्स का पूरा वो आ गया। अच्छा, आपको दिखा देगा कि जितने से श्रमिक थे उनका सबका करवा देगा। अच्छा अच्छा, झाड़ू लगाया फिर हो गया, लोगों ने ड्यूटी लगा दी। पूरा गया। अब आपको मतलब वो टीवी की आवश्यकता नहीं है। ये अपन जितने सफाई मित्र थे सर, इनका आउट कराना है। मेरा शुगर उसी में फंस गया। मैं जन्मदिन में मेरा टेस्ट कराती है। अच्छा, और उसमें शुगर निकल गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते रहो, थोड़ा आगे बढ़ो। चल पी लो यार, आऊंगा फिर मैं थोड़ा सा बनाए रहो आप लोग। देखो चल आप इधर आइए, इस तरफ आइए, इधर हो गया दीदी, हो गया प्रतीकात्मक, हो गया। ठीक है, हो गया दीदी हो गया प्रतीकात्मक हो गया। ये आप लोग जगह छोड़ के चलिए। चलो आगे बढ़ो। आप व्यवस्था के लिए होगा, आप ही लोग व्यवस्था करते हो। चलो आगे बढ़ाओ, पर्याप्त आगे बढ़ाओ, नहीं चाहिए सब आगे बढ़ाओ। नहीं आएगा, दूर से भी उतना ही है। खूब जल्दी हाथ पकड़ो, जिसका ही अरे मैडम बना नहीं जगह तो दो, बन के चाबी दे रहे हैं। चाबी का प्रवेश है, दो दीजिए। आगे आ जाए दीदी, आप बोलेंगे ना, राजेश दूर से भी उतना नहीं आएगा। आराम से झुक जाओगे, गिर जाएंगे। दूर से करिए, दूर
से लीजिए। आ दिया दूर से उतना ही आएगा। बस दो ट्राई कम करो। चलो ठीक है, बाकी लोग ले लेना। ठीक चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो 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 पीछे कोशिश करूंगा। आप कहाँ निकल रहे हैं? ये सब श्रम पंजीयन करा रहे हैं आपको जो श्रम है। ठीक है, ट्राई जो सारा वो आया था कि सेचुरेशन हो जाए, तो इन लोगों का पूरा बनाते सेचुरेशन करा। और ये डोर टू डोर सेग्रीगेशन कराते सर, गीला कचरा और सूखा कचरा स्वच्छ भारत का बहुत बड़ा ये है। कबाड़ से जुगाड़ है। ये कचरा सेग्रीगेशन वाला है। सब कबाड़ से जुगाड़। पीछे कचरा बनाना। हाँ, सब कचरा को अलग करते हैं। चलो चलो आगे बढ़िए। आगे खड़े रहो इस साइड, अपोजिट साइड। उस पर आ जाइए, उस पर एक लाइन से लाइन हो गई ना। आप लोग पीछे पीछे पूरा पीछे। अरे भैया आप लोग तो हट जाइए, पीछे पीछे कर रहे हो, आप ही लोग घेर के खड़े हो। अक्टूबर को होने जा रहा है सशस्त्र सैन्य समारोह नो योर आर्मी। रायपुर में हो रहा है आर्मी मेला का आयोजन, जहां भारतीय सेना के हथियारों और सैन्य उपकरणों का होगा प्रदर्शन। भारतीय सेना के जवान अपने आत्मनिर्भर कौशल का दिखाएंगे जौहर, डांस और खुफरी डांस देंगे शौर्य का परिचय। साथ ही देशभक्ति, न्याय और पैरा जंपिंग होंगे आकर्षण का केंद्र। 5 और 6 अक्टूबर आप लोग पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे पे लीजिए। चलो आ जाओ सामने। मुख्यमंत्री पीछे हो ना, पीछे हो ना। द्वारा साइंस कॉलेज में दिखिए 5 और 6 अक्टूबर को होने जा रहा है सशस्त्र सैन्य समारोह नो योर आर्मी। रायपुर में हो रहा है आर्मी मेला का आयोजन, जहां भारतीय सेना के हथियारों और सैन्य उपकरणों का होगा प्रदर्शन। भारतीय सेना के जवान अपने कौशल का दिखाएंगे जौहर, डांस और खुफरी डांस देंगे अपने शौर्य का परिचय। साथ ही देशभक्ति, न्याय और पैरा जंपिंग होंगे आकर्षण का केंद्र। 5 अक्टूबर सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक सशस्त्र सैन्य समारोह में और जानिए अपनी आर्मी को। डिस्टेंस बनाए रहो। हाँ सर, तो आता है दूर से भी। चलो आगे बढ़िए, आगे आगे बढ़ो, आगे चलो। कहाँ पर चर्चा चलाना है? कहाँ पर चर्चा? सारी
का कपड़ा है। चलो पूछने का दे भी दीजिए बताते जाइए पसीना निकल रहा है पूछने का भी दे दीजिए सिक्योरिटी वाले बोलते हैं तो मुंह नहीं देखा करो शांत रहते हैं इसमें उधर दब के हो ना, उधर दब के। पीछे आओ, चलो। ये DPR वाले लोग करते हो, पीछे नहीं होगी फोटो, कोई बात नहीं, आप रास्ता मत करो, चलो। दूर से भी ले लेगा तो क्या पूरा हो जाएगा। मैं थोड़ा एक एक करके ले लेगा, ये से करो एक अच्छी साड़ी दो। इसका जरूरी नहीं है, इसको हटा किनारे की देखिए गेट पर खड़े साइड करेंगे ले जाइए अंदर पीछे खरीद रहा है इसकी फोटो लो। लेते हुए हो पैसा बोलो मत, ऐसे दो ना आपको अब कार भी लेंगे तो मैं कैसे करूँ भैया, अकेले भगने में कैसे करूँ? हाँ कैसे देना यार, एक बढ़िया आगे से आगे सैनिकों को जो आप सम्मान कर रहे हैं 500 साल से, वो यहीं से मिलना जुला था। तेजी से आगे बढ़ते हो, आगे से बढ़ा आगे आगे ये करें हो गए भाई। हाँ ये भी खादी बोर्ड का ये हथकरघा का है। सांस लेने में लग जाएगा, वो पीछे कर देंगे। थोड़ा सा तेज सर के पैर में चोट है, वाइट वाइट के तो पूछ के बिठाएंगे। हाँ चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़ते रहो। जसपुर वाले हैं सर, जसपुर के हमारे गांव के बगल के आवास के पास है। कितने पैसे कब आए सर? आगे
हाँ, एक फीट पीछे आ जाओ तो आ जाएगा स्पेस। अभी तो कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा। हाथ निकाला मैं सामने कैसे निकाल दे मेरा हाथ भैया थोड़ा सा तो साहब को एक फीट पीछे आ जाओ तो सब आ जाता, लेकिन कोई मान्य क्या बुझ जाता है ना। बढ़िया स्पेस बनता है, सब दूर सबके लिए बनेगा। अरे ऊपर चलो सर वो देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने चार्ज चलाया है और सीधे सीधे वो लोगों से जो है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं और इसी तरीके से ये कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलते हुए दिन भर का ये कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बलरामपुर जेल रवाना हुए। मैं बाकायदा पीछे होऊंगा, टेंशन मत लीजिए सर। आपसे निवेदन है, सबसे ज्यादा लिए हो लाइट भाई धक्का मत, तो पीछे मेंटेन करते रहो ना, मेंटेन करो। अरे पीछे हो बोल रहा हूँ, लग जाएगा पीछे होते जाओ, पीछे होते जाओ। चलो उधर के लिए निकल लो। बस यहाँ राकेश दे रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभागृह में पधारने जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जोरदार तालियों से हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ में है माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, हम आप सभी को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं और ये अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर सूत की माला अर्पित करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अपने आदर और भाव को व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ में है माननीय प्रभारी मंत्री रायपुर श्री केदार कश्यप जी, माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, श्रीमती मीनल चौबे जी को भी हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम रायपुर, स्वच्छता की दिशा में छत्तीसगढ़ आज एक नया सोपान तय कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वच्छता आंदोलन की जो मुहिम शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चरखे पर सूत काट कर आज के इस कार्यक्रम के भव्य शुरुआत करेंगे। एक बहुत ही प्रासंगिक ये मौका है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सूत काट कर इस आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़े का समापन और खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन आज हो रहा है। और मंच पर पदासीन हो चुके हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। इसके साथ ही हम स्वागत की कड़ी को प्रारंभ करने जा रहे हैं और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री बसवराजू एस सर को। इसके बाद आमंत्रित हैं सचिव ग्रामोद्योग विभाग श्री यशवंत कुमार जी, हम आमंत्रित करते हैं संभागायुक्त श्री महादेव कावरे जी को। कलेक्टर रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री कुंदन कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह जी आमंत्रित हैं। आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री अविनाश मिश्रा जी आमंत्रित हैं। सीईओ जिला पंचायत श्री विश्वदीप जी आमंत्रित हैं। और अब माननीय प्रभारी मंत्री रायपुर जिला श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं कलेक्टर रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी को। आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री अविनाश मिश्रा जी आमंत्रित हैं।
माननीय सांसद रायपुर लोकसभा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं कलेक्टर रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी को। कलेक्टर रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री कुंदन कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर ग्रामोद्योग डॉक्टर राजेश बघेल जी आमंत्रित हैं। डॉक्टर राजेश बघेल जी, माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सुश्री जयश्री जैन जी को, एमडी एसबीएम रूरल, आयुक्त नगर निगम रायपुर श्री अविनाश मिश्रा जी, मिनल चौबे जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं विश्वदीप सर को, माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी का स्वागत किया गया, श्री पुरंदर मिश्रा जी का स्वागत किया गया। मीनल चौबे जी के स्वागत के लिए अग्रसर हैं सीओ जिला पंचायत रायपुर श्री विश्वदीप जी। स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए हम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री बसवराजू सर को। आज के इस स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता पखवाड़ा का समापन समारोह एवं खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी कार्यक्रम में पधारे छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री वन एवं जलवायु परिवहन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग के मंत्री माननीय केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर उत्तर के माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, ग्रामीण रायपुर विधायक माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय राजेश मुनत जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका निगम रायपुर श्रीमती मीनल चौबे जी, मंच पे मंचासीन सभी अधिकारीगण और गण्यमान, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं सभी नगरवासी। सर, जैसे आज 2 अक्टूबर है तो मैं सभी को गांधी जयंती का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा जो पखवाड़ा है 17 सितंबर से शुरू होकर 2 तारीख तक जो चला है, आज इसका अंतिम दिवस है, समापन का समारोह है। जैसे हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्देश मिला था, इसमें नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट दोनों मिलके सभी शहर और नगरीय निकाय में अन्य एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे साइक्लाथॉन हो सकता, साइक्लाथॉन है, जन भागीदारी से श्रमदान कार्यक्रम कराना है, उसके बाद जो ब्लॉक स्पॉट्स जो बोलते हैं जहां कचरा लोग डालते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको पूरा कायाकल्प करना है, और साथ में जो सफाई मित्र है उन लोगों के लिए शिविर लगाना है, उसमें हम लोगों का हेल्थ परीक्षण होगा, साथ में अलग अलग शासकीय योजना का उन लोगों को लाभ भी दिलाने के लिए। सर, इस जो 15 दिन का जो पखवाड़ा में हमने शहरी इलाके में ऑलमोस्ट हमारा 188 नगर निकाय में 2384 अलग अलग एक्टिविटीज हमने करवाए हैं। सेम पैटर्न में ग्रामीण में 41,500 से अधिक जनभागीदारी इवेंट वहाँ पे ग्रामीण इलाका में सभी जनपद पंचायत लेवल पे वहाँ पे करवाए हैं। सर, साथ में जो CTUs जो बोलते हैं जिनको ब्लॉक स्पॉट्स है, वो 200 से ज़्यादा जो CTUs को शहरी इलाका में
चाहे वो तालाब हो सकता है, चाहे वो मार्केट प्लेस में जो गंदगी करते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको पूरा किसी एजेंसी के माध्यम से उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कायाकल्प करवाया है। सेम पैटर्न में ग्रामीण इलाका में 6,270 अधिक CTUs को ग्रामीण इलाका में कायाकल्प करवाया है। उसके साथ साथ सर जो कैंप है सभी हमारा अर्बन में 29,000 जो सफाई मित्र है उन लोगों के लिए हर नगरीय निकाय में अलग अलग दिन उन लोगों के लिए कैंप लगा के उन लोगों का ट्रीटमेंट, चेकिंग और ट्रीटमेंट, साथ में शासकीय अलग अलग जो भी योजना है उनसे सैचुरेशन कराने के लिए, चाहे राशन कार्ड का हो सकता है, चाहे PMAY आवास का हो सकता है, चाहे दूसरा अन्य योजना है, उससे लाभ दिलाने के लिए भी पूरा प्रयास किया है। इसमें जन भागीदारी से लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग NGO से, NSS से, NCC है, बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़े थे। साथ में 1 तारीख को जैसे कल सभी स्कूल्स कॉलेजेस का बच्चों को इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान में जुड़वा के सभी स्कूल और कॉलेजेस में शपथ दिलाने का कार्य हुआ है। इसमें 5 लाख से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। आज का भी जो कार्यक्रम है सर, सभी जिले में इसका जो अंतिम दिवस है कार्यक्रम सभी जगह में आज स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथ में जो कैंप है स्वच्छता सफाई मित्रा के लिए, साथ में PPE किट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है और अन्य कार्यक्रम भी आज सभी जिला लेवल पे, नगरीय निकाय लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम सभा, आज स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है ताकि ये जो स्वच्छता का जो पखवाड़ा जो शुरू किए हैं उसका उद्देश्य ये है कि शहर गांव सब लोग स्वच्छ रहना चाहिए, उसको स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी हम सबका है। यही दृष्टिकोण से इसको शुरुआत 10 साल पहले हुआ था, तो आज इस पखवाड़ा का अंतिम दिवस है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो भी अभी अभियान जो शुरू किया है ये काम स्वच्छ रखने का जो जिम्मेदारी है, सभी नागरिक अपने आसपास का जगह को, अपने घर को, आसपास का जगह को, आपका शहर को, गांव को स्वच्छ रखने के लिए शपथ लेके आगे भी ये काम करेंगे। तो आपका जो निर्देशन था सर उसके अनुसार हम सभी इसमें कार्यक्रम करवाए हैं, आगे भी इसमें हम करता रहेंगे। इस कार्यक्रम में आप सभी आए हैं, आप सबको मैं स्वागत करते हुए मेरा ये प्रतिवेदन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आमंत्रित करते हैं सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग छत्तीसगढ़ शासन श्री यशवंत कुमार जी को प्रतिवेदन वाचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री महोदय श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री महोदय विधायक महोदय, माननीय सांसद महोदय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायक महोदय श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक महोदय श्री मोतीलाल साहू जी, श्रीमती मीनल चौबे जी, सभी कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, सभी सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, मंचस्थ सभी माननीय महोदय, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा ये इस 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस ऑडिटोरियम में खादी और ग्रामोद्योग के आयोजित 1 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट शिल्पी बुनकर के द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शनी किया गया है और ग्रामोद्योग के महिला कतिनों द्वारा अंबर चरखा में सूत कताई का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। ग्रामोद्योग विभाग समय समय पर खादी की, हस्तशिल्प की, हथकरघा की, हैंडलूम की, सभी की प्रदर्शनी लगाता रहता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप उस प्रदर्शनी में जरूर भाग लें। अभी आगामी 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक BTI ग्राउंड शंकर नगर में ये प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि उसमें भी अधिक से अधिक आप अपनी
सहभागिता दर्शाएं। हम विभाग के द्वारा अधिक से अधिक शिल्पियों को, बुनकरों को रोजगार प्रदान करते हैं। वर्ष 23-24 में ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पादों जैसे टसर कोसा, खादी वस्त्र, हथकरघा कोसा, कॉटन वस्त्र और माटी कला शिल्प उत्पाद के कुल 323 करोड़ रुपए से अधिक का हमने विक्रय किया है, जिसमें 1,33,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी महती उपलब्धि है। अभी तक इस वर्ष में यानी कि वर्ष 24-25 में 179 करोड़ से अधिक राशि का विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जा चुका है, जिसके द्वारा 87,59,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल अवधारणा के अनुरूप ही ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोद्योग उत्पाद को अपनी जीवन शैली में अपनाकर स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देश विदेश में नई ऊंचाइयों को तक पहुंचाने में आपका योगदान सराहनीय है और आपसे इसीलिए विनम्र अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक खादी वस्त्र का उपयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी जो सूत काट करके संदेश दिया गया है, वो संदेश यही है कि हमको अधिक से अधिक खादी वस्त्रों का और अपने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक अपना करके उसको मजबूत करना है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। और अब इसके साथ ही हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद रायपुर लोकसभा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को। भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। आज गांधी जी की जयंती है और गांधी जी के साथ साथ शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम उन दोनों को नमन करते हैं और उनको याद करते हुए उनकी याद में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जोरदार तालियों के साथ में आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री और वन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी का भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में विधायक साथी भाई मोतीलाल साहू जी, विधायक साथी भाई पुरेंद्र मिश्रा जी, हमारी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, हमारे पार्टी के महामंत्री भाई संजय श्रीवास्तव जी और मंच पर उपस्थित सभी विभागों के सचिव, सभी अधिकारीगण और इस हॉल में उपस्थित रायपुर शहर के नागरिक बंधुओं, सफाई मित्रों और आने वाली 5-6 तारीख को जो सेना का प्रदर्शन होने वाला है उसके जांबाज सैनिक यहां पर उपस्थित हैं। सबका आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज जब हम गांधी जयंती मना रहे हैं तो इसको 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाया। देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। आज गांव-गांव में ये हमारे सफाई कर्मी बैठे हैं, इनको अगर सम्मान किसी ने दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया। अगर ये सफाई कर्मचारी नहीं हो तो हमारा जीवन जीना दूभर हो जाए, हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाएं, चारों तरफ गंदगी फैल जाए। इससे सफाई मित्र हमारे जीवन दाता हैं और उनका हमको अभिनंदन करना चाहिए। ये स्वच्छता पखवाड़े का यही उद्देश्य है। और गांधी जी बोलते थे कि हरिजन की सेवा करना सबसे बड़ा काम है। ये भगवान के लोग हैं, हरि के लोग हैं, ये हमारे जीवन को बचाते हैं। और इसीलिए स्वच्छता पखवाड़ा और गांधी जी कि हमको गांव में बनी हुई वस्तुओं को खरीदना है और उसकी आज यहाँ खादी की प्रदर्शनी भी लगी है। मैं इस अवसर पर कि हम सब जो हमारे स्थानीय कारीगर चीजें बनाते हैं, हमारे कलाकार बनाते हैं, हमारे शिल्पी बनाते हैं, उन चीजों को हम खरीदें। हम बड़ी बड़ी दुकानों से जाकर खादी की जैकेट खरीदते हैं,
बड़ी बड़ी दुकानों से जाकर खादी की साड़ी खरीदते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों से जाकर खादी के दुपट्टे खरीदते हैं, परंतु वही हमारा एक बुनकर बनाता है तो उससे हम नहीं खरीदते हैं और 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर खरीदते हैं। अगर गांधी जी को हमको सच्चे रूप में याद करना है तो हमारे ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना पड़ेगा। अगर हमको सफाई कर्मचारियों को सम्मान देना है तो हमको भी अपने घरों को, अपने आसपास के हिस्से को सम्मानित करना पड़ेगा। आज गांधी जयंती के अवसर पर और शास्त्री जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय महात्मा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदय। और अब पूरे सम्मान और जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय प्रभारी मंत्री रायपुर एवं वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री केदार कश्यप जी को। बोल भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर हम सबके बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभी अभी जिनका हम सभी को संबोधन सुनने को प्राप्त हो रहा था, हमारे ऐसे ऊर्जावान यहाँ के माननीय सांसद सम्मानित श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उनका भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें। हमारे विधायक द्वय सम्मानित श्री मोतीराम साहू जी, हमारे सम्मानित श्री पुरंदर मिश्रा जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करिएगा। हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी, संजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ नेता, हमारे नगर निकाय के सचिव बसव राजू जी, अभी यशवंत जी और महादेव कावरे यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के कलेक्टर गौरव और सभी हमारे एसपी संतोष जी और सभी हमारे अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित समस्त हमारे स्वच्छता दूत और हमारे सेना के जवान यहाँ पर उपस्थित है, एक बार जोरदार ताली से उनका भी अभिनंदन करिएगा। मीडिया के पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से हम सब के लिए ये ऐतिहासिक पल और ये ऐतिहासिक दिन जिसपे हम सभी पूरे देशवासी उस महान सपूत को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी आज जयंती है, जिन्होंने पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। स्वच्छता के माध्यम से महात्मा गांधी जी का जो एक महत्वपूर्ण जो आधार रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं, जिन्हों के इच्छा शक्ति के स्वरूप आज गांव गांव तक स्वच्छता का संदेश पहुंचा है, शहर से लेकर के सभी जगह पर। और हमारी माताएं बहनें लोटा पद्धति से मुक्ति की ओर बढ़ी है। तो यह संभव हुआ है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से। कभी किसी ने कल्पना किया था कि शौचालय निर्माण भी एक बहुत बड़ा अभियान होगा, लेकिन वो अभियान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और आज उसके फलस्वरूप आज हम सभी इतने जागरूक हो गए हैं कि आज कुछ भी हम कचरा फेंकने से पहले दिमाग में बात कौन जाती है, नहीं, मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं अपने शहर को, मैं अपने गांव को, मैं अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखूं, साफ सुथरा रखूं। ये भावना हम में रखती है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सरकार की न हो, स्वच्छता दूत की न हो, आप और हम सब की हो। ये संकल्प हम लेकर के जाए, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। हमारे सेना के जवान यहां पर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर से उनको देख करके हम सबका जोश, क्योंकि जिस तरीके से
इन्होंने चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, उस पर विशेष तौर पे जो जवाबदारी आप लोगों ने संभाली है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी को फिर से मैं कहना चाहूँ, फिर से बधाई देता हूं, जिन्होंने चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, उन्होंने हमेशा हमारे इन जवानों के बीच में जाकर के अपनी होली और दिवाली मनाई है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा संदेश देते हैं हमारे सेना के जवानों को का मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से, उनको उत्साहवर्धन करने की दृष्टि से। तो मैं चाहूंगा कि आप और हम सभी मिलकर के हमारे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएं। और वैसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो हमारे सेना का जवानों का एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है उसके लिए आग्रह किया है। उसके आधार पर यहाँ का हमारे पूरे देश के विभिन्न हमारे चाहे टैंक हो टैंकर हो सारे चीज का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं पूरे हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से। मैं पुनः आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और निश्चित तौर पे वो किसान पुत्र होने के नाते उन्होंने पूरे देश को एक मिसाल प्रदान किया है। तो मैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे किसानों के सबसे बड़े और स्वयं किसान भी हैं, अब किसानों के हित में जो निर्णय लिया है उसके लिए विशेष तौर पे हम धन्यवाद देते हैं। 21 क्विंटल धान 3100 रुपए देने वाला पहला राज्य कोई है तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। उसके लिए हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। भाइयों, मैं पुनः आज की इस अवसर पर हमारे उन महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके सारगर्भित संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब वो घड़ी आ गई है जब हम अपने मुखिया को सुनना चाहते हैं, उनके आशीर्वचन पाना चाहते हैं। तो पूरे सम्मान और तालियों की जोरदार आवाज के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। महात्मा गांधी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें। आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री बंधुवर श्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री बसव राजू जी, खादी ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार जी, रायपुर संभाग के कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर गौरव सिंह जी, जिला पंचायत सीओ विश्वदीप जी, आयुक्त नगर निगम अविनाश मिश्रा, यहाँ के एसपी श्री संतोष सिंह, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्भ्रांत नागरिक बंधुओं, सफाई कर्मी बंधुओं, हमारी सफाई दीदियां और इंडियन आर्मी के हमारे जाबांज अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों का
इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा और करुणा के पुजारी थे। आज ये 2 अक्टूबर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज की इस अवसर में उनको भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सबको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी हैं। महात्मा गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय था और आप सबको मालूम है कि उनके सपना को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन अभियान की घोषणा किए। उस समय मैं उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में था और उस समय लोग हंसते थे कि ये टॉयलेट बनवाने का काम भी एक प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन आज हम सबको समझ में आता है कि उनका जो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा थी वो इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसके पहले हमारे देश की माताएं बहनें, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और जिनके पास शौचालय स्वयं का नहीं होता था, उनको कितनी तकलीफ होती थी। क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं और विशेषकर जब बरसात के दिनों में सब जगह खेती भर जाता था तो उनके लिए शौच का कोई जगह नहीं होता था। एक तो सूर्यास्त का इंतजार करती थी या फिर सारा खेत फसलों से भर जाता था। तो गांव का जो एंट्रेंस होता था रोड, अगर शाम को हम लोग चले जाते थे तो दोनों ओर हमारी माताएं बहनें लोटा और बाल्टी लेके बैठे मिलती थी। तो ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात थी। लेकिन आज इस देश में इस माता बहनों के दर्द को अगर किसी ने समझा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज कई प्रदेशों में इस शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है और वास्तव में ये शौचालय निर्माण करा के हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वच्छता आज हमारे शोभा में आ गया है। आज हम सब लोग कहीं कचरा फेंकते हुए स्वयं हिचकते हैं। लगता है कि हमको मतलब अपने सड़क, गली, चौबारा सबको साफ रखना है जैसे अपने घर को रखते हैं। तो आज स्वच्छता एक आदत सी बन गई है। तो इस तरह से आज स्वच्छता का महत्व इस देश में किसी ने समझाया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाया है। और हम लोग प्रतिवर्ष पिछले 10 वर्षों से 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और आधुनिक भारत के भी जो विश्वकर्मा हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका भी जन्म दिवस 17 सितंबर है। तब से लेकर 2 अक्टूबर आज का दिन महात्मा गांधी जी की जयंती, पूरा एक पखवाड़ा तक हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं। ये पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। आज इस समापन कार्यक्रम में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और पिछले 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में हमारे सभी नगरीय प्रशासन विभाग, हमारा और भी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हमारी अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे सफाई कर्मी, सफाई दीदियां, सभी लोग
विभिन्न तरीके से सफाई का काम किए हैं और इसको लेकर कितने कार्यक्रम हुए हैं हमारे प्रदेश में। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव बसव राजू जी बता रहे थे, हजारों इवेंट हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर हुए हैं और सब मिलकर इस स्वच्छता अभियान को 15 दिनों तक चलाए हैं। मेरा आग्रह होगा कि इसको हम लोग को 15 दिनों तक ही चलाना नहीं है, बल्कि इसको हम लोग को आदत बना लेना है। हमेशा अपने घर को, अपने गांव को, गली चौबारा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको स्वच्छ रखना है। पूरे छत्तीसगढ़ को स्वच्छ रखना है और ये सबके सहयोग से ही होगा और इसको सब लोग हम लोग आंदोलन के रूप में लेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। और इस अवसर में यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी के जाबांज अधिकारी बैठे हैं। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 5 और 6 अक्टूबर को यहाँ पर साइंस कॉलेज के ग्राउंड में सैन्य प्रदर्शनी हो रहा है। आज डिफेंस के मामले में हमारा ये देश बहुत आगे है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसका एक प्रतीक यहाँ पर दिखाया जाएगा। मेरा आग्रह होगा आप सभी लोगों से, और नहीं आए हैं उनसे भी आप बताइए कि परिवार सहित देखने की आवश्यकता है। आप सब लोग वहां पर देखने आए, एक अद्भुत चीज होगा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग विभाग के स्टॉल लगे हैं, उसको आप अवश्य देखें। हम लोग पूरा घूम के देखे हैं और अगर आप लोग खादी वस्त्र खरीदेंगे तो आज 2 अक्टूबर से लेकर आने वाले 31 मार्च 2025 तक खादी के वस्त्रों में 25% की सब्सिडी, 25% का छूट सभी लोगों को मिलेगा। इसका भी आप सब लोग अवश्य लाभ लें। और अंत में ये पूरे पखवाड़ा भर जितने भी सफाई में लगे रहे हमारे शासकीय विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, हमारे स्वयंसेवी संस्था, हमारी सफाई कर्मी दीदी, सफाई कर्मी बंधु और जो भी इसमें हिस्सा लिए हैं, सबको मैं फिर से धन्यवाद देते हुए, उनको नमन करते हुए, और हम लोग स्वच्छता को एक आदत बना लें, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और इसके साथ ही शपथ ग्रहण कराने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, आप सभी अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं और सीधा हाथ आगे की ओर कर लें। मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।
करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में एवं स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं व्यक्तियों की हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर जिनके द्वारा श्रमदान और जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता दी गई, श्री गजेंद्र नारंग, सुश्री पूजा क्षत्रिय। राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर श्री गजेंद्र नारंग, सुश्री पूजा क्षत्रिय। नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवक जिनके द्वारा श्रमदान एवं जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता की गई, श्री देवाशीष पटेल, सुश्री गीता विभार। नेशनल कैडेट कोर के कैडेट जिनके द्वारा श्रमदान और जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता की गई, श्री यश कुमार साहू, सुश्री डॉली साहू। भारत सरकार के विभाग द्वारा स्वच्छता के लक्षित इकाई में सक्रिय भागीदारी के लिए भारत सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनजीओ और सामाजिक संस्था जिनके द्वारा लगातार जनता के मध्य जाकर विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान दिया गया, श्री सुरेंद्र बैरागी और अध्यक्ष महाराष्ट्र मंडल समता कॉलोनी। रोज सुबह आपके घर से कूड़ा उठाकर आपके घर को स्वच्छ बनाने का कार्य अनवरत रूप से करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान श्री किस्मत बंसल, श्री कृष्ण कुमार मार्कंडे। सभी मौसम में रात भर शहर की सड़कों की सफाई करने वाले हमारे सफाई मित्र श्री प्रेमलाल यादव। सोशल मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन में जोड़ने के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए ब्लॉगर्स श्री आदर्श मिश्रा, सुश्री खुशबू वाधवानी। स्वच्छताग्राही समूह अभनपुर बेंद्री से नारी शक्ति स्वच्छता समूह से स्वच्छता दीदी श्रीमती लीला धीवर, आरंग गौरभाट से जय बजरंग स्वच्छता समूह से दीदी श्रीमती तोमेश्वरी साहू, धरसीवा सकरी से साक्षी स्वच्छता समूह श्रीमती चांदनी दिवाकर, तिल्दा बेमता से ज्योति स्वयं स्वच्छता समूह की श्रीमती कविता साहू। अभनपुर बेंद्री नारी शक्ति स्वच्छता समूह श्रीमती लीला धीवर, आरंग गौरभाट जय बजरंग स्वच्छता समूह श्रीमती तोमेश्वरी साहू, धरसीवा सकरी साक्षी स्वच्छता समूह श्रीमती चांदनी दिवाकर और तिल्दा बेमता से ज्योति स्वयं स्वच्छता समूह श्रीमती कविता साहू जी। आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रमाण पत्र और भेंट कर रहे हैं, एक गिफ्ट हैम्पर। और सम्मान की कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सम्मान की कड़ी यहीं पर विराम देते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं।